अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन में आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, आज धान के काश्तकारों के लिए अहम वीडियो धान की जड़ी बूटियाँ और उनका इंसदाद। जड़ी बूटियों की तलफी के लिए बहुत से तरीके राइज हैं। तो सबसे पहले गैर केमियाई या काश्ती तरीका। मुंजी से जड़ी बूटियाँ तलफ़ करने के लिए मुख्तलिफ़ काश्ती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। इनमें खुश्क ज़मीनी तैयारी, मुंतकिली से 15 दिन कबल बार बार हल चलाकर खब्बल और नड़ू को खुश्क करना, खड़े पानी में 7 दिन के वक्फे से 2 से 3 मरतबा कद्दू करके जड़ी बूटियों को गलाना, कद्दू के दौरान डीला की गठियाँ इकट्ठी करके तलफ़ करना, मुंतकिली के बाद खेत में मुसलसल 3 या 4 हफ्ते तक पानी खड़ा रखना, कम रकबा की सूरत में उगी हुई जड़ी बूटियों को काट कर चारा के तौर पर इस्तेमाल करना और जड़ी बूटियों के नुकसानात को कम करने के लिए इजाफी खादें इस्तेमाल करना शामिल है। काश्ती या गैर केमियाई तरीके ज़्यादा मेहनत तलब हैं। इनसे जड़ी बूटियों की मुकम्मल तलफी नहीं होती, जबकि नई केमिस्ट्री की जहरों के स्प्रे करने से धान की जड़ी बूटियाँ तलफ़ करने में काफ़ी आसानी पैदा हो गई है। धान की पनीरी से जड़ी बूटियों की तलफी। धान की नर्सरी को सवांकी, डीला, इटसेट, घोड़ा घास, मधाना, लांब घास, कुल्फा, हज़ारदानी और चुलाई वगैरह नुकसान पहुंचाती हैं। धान की केमियाई तरीका से जड़ी बूटियों की तलफी कुछ इस तरह की जा सकती है। पहले नंबर पर जड़ी बूटियों के उगाव से पहले स्प्रे। मुंजी की नर्सरी काश्त करने के बाद इसी दिन खड़े पानी में एथॉक्सी सल्फ्यूरान प्लस ट्राईएफामोन 75 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से खड़े पानी में छिड़काई जाए तो नर्सरी एडसेट, डीला, स्वांकी और घोड़ा घास समेत बेशतर जड़ी बूटियों से महफूज रहती है। नर्सरी का बीज छट्टा करने के बाद खड़े पानी में ऑक्साडाइजल 40 ग्राम का छिड़काव कर दिया जाए तो ये जहर डीला के अलावा दीगर जड़ी बूटियाँ तलफ़ करती है। जड़ी बूटियों के उगाव के बाद स्प्रे। साई हेलोफोम, बसपायरी बैग सोडियम पेनोक्सोलाम 500 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से घोड़ा घास, डीला और चौड़े पत्तों वाली बेशतर जड़ी बूटियाँ तलफ़ हो जाती हैं। उगाव के बाद 20 से 25 दिन के दौरान बसपायरी बैग सोडियम 20% 60 मिलीग्राम फी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में मिलाकर पानी खुश्क होने पर गीले वत्र में स्प्रे करें और स्प्रे करने के 1 दिन बाद आपाशी करने से स्वांकी, एडसेट, डीला और दीगर कई किस्म की जड़ी बूटियाँ तलफ़ की जा सकती हैं। अगर नर्सरी में कोई भी जहर ना इस्तेमाल की गई हो और सिर्फ डीले का मसला हो तो काश्त के 18 से 21 दिन के दौरान एथॉक्सी सल्फ्यूरान एथाइल 20 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से 120 लीटर पानी में मिलाकर पानी खुश्क होने पर स्प्रे की जा सकती है। मुंतकिल शुदा मुंजी से जड़ी बूटियों की तलफी। नर्सरी मुंतकिल करने के बाद मगर जड़ी बूटियों के उगाव से पहले इस्तेमाल होने वाली जहरें नर्सरी मुंतकिल करने के 3 से 5 दिन के बाद खड़े पानी में डाली जाएं। उगाव से पहले इस्तेमाल होने वाली जहरें नर्सरी मुंतकिल करने के 3 से 5 दिन बाद खड़े पानी में शेकर बोतल से डाली जाती हैं। ये जहरें 15 किलोग्राम रेत में मिलाकर छट्टा के तरीक़ा से भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। खेत या दानेदार जहरों का 1 था 2 लीटर आबी महलूल बनाकर खड़े पानी में शेकर बोतल से डाला जा सकता है। अगर उगी हुई जड़ी बूटियाँ तलफ़ करनी हों तो नर्सरी मुंतकिल करने के 20 से 24 दिन के दौरान बसपायरी बैग या एथॉक्सी सल्फ्यूरान 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे की जा सकती है। जड़ी बूटियाँ उगने से पहले धान के रवायती इलाका में आर्थोसल्फा म्यूरान 60 से 80 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से शेकर बोतल के तरीके से इस्तेमाल की जाए
तो डीला समेत तमाम जड़ी बूटियाँ तलफ हो जाती हैं। अगर मुंजी में कोई भी जहर इस्तेमाल ना की जा सकी हो और डीला ही अहम जड़ी बूटी हो तो मुंतकिली के 3 हफ्ते बाद एथॉक्सीसल्फ्यूरान 20 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से डीला के उगाव के बाद स्प्रे के तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। अगर डीला के साथ स्वांकी और चौड़े पत्तों वाली दीगर जड़ी बूटियाँ भी उग चुकी हों तो बसपारी बैक्सोडियम 80 ग्राम फ़ी एकड़ स्प्रे की जा सकती है। धान के गैर रवायती इलाका जात में जहां धान के खेतों में पानी खड़ा नहीं रह सकता वहां डीला उगता है। डीला के उगाव के 25 से 30 दिन बाद एथॉक्सीसल्फ्यूरान 20 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से 120 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से डीला ख़त्म हो जाता है। घोड़ा, मधाना, कल्लर और कंजर घास की तलफी। धान के गैर रवायती इलाका जात में जहाँ धान के खेतों में पानी खड़ा नहीं रह सकता वहाँ कल्लर घास, घोड़ा घास और मधाना घास वगैरह उगाते हैं। इनकी तलफी के लिए पनीरी की मुंतकिली के बाद 10 से 15 दिन के दौरान मेटामिफॉप 500 मिलीलीटर प्लस 100 लीटर पानी फ़ी एकड़ 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। ज़हरों के मनफी असरात से महफूज। मुख्तलिफ ज़हरों के मनफी असरात से बचाव के लिए इन तदाबीर पर अमल करें। जहर तब्दील कर दी जाए, मसलन जिस जहर से मुंजी को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो वो जहर तब्दील कर दी जाए। मसलन आम तौर पर एसीटोक्लोर मुंजी को नुकसान पहुंचाती है, इसकी बजाय ज़हर महफूज ज़हर यानी ब्यूटाक्लोर इस्तेमाल की जाए। नर्सरी या बरह रास्त काश्ता धान में पेंडीमेथालीन नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसकी बजाय एथॉक्सीसल्फ्यूरान प्लस ट्रायाफामोन इस्तेमाल की जाए। डीला तलफ करने के लिए हालोसल्फ्यूरान की बजाय एथॉक्सीसल्फ्यूरान इस्तेमाल करें। जहर की मकदार कम इस्तेमाल की जाए, मसलन शदीद गर्म और खुश्क मौसम में फिनोक्साप्राप 400 मिलीलीटर या ज़्यादा मकदार में मुंजी को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि नर्सरी पर 200 मिलीलीटर और मुंतकिल शुदा फसल पर 350 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। ठंडे मौसम का इंतज़ार किया जाए। शदीद गर्म और खुश्क मौसम में फिनोक्साप्राप मुंजी को भी नुकसान पहुंचाती है। इस जहर के मनफी असरात से बचाव के लिए मौसम ठंडा होने का इंतज़ार किया जाए। उगाव के बाद स्प्रे करें। मसलन नर्सरी या बरह रास्त काश्ता धान में पेंडीमेथालीन नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए उगाव से पहले पेंडीमेथालीन इस्तेमाल करने की बजाय उगाव के बाद बसपारी बैक्सोडियम या एथॉक्सीसल्फ्यूरान जैसी महफूज जहरें स्प्रे की जाएँ। वतर बरकरार रखा जाए। मसलन कम वतर में स्प्रे करने की सूरत में बसपारी बैक्सोडियम नर्सरी और मुंजी दोनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि स्प्रे करने के 1 दिन बाद आपाशी कर दी जाए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो मुकम्मल हुई। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।